जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है हम कब मंगलिक होते हैं, कब नहीं होते, यानी कब मंगलिक दोष कैंसल हो जाता है या उसका परिहार हो जाता है या उसका कैंसिलेशन हो जाता है, उसके रूल्स क्या हैं। और उसका तीसरा पोर्शन कि जब हम दो बच्चों की, लड़का और लड़की की जन्म कुंडली मिलाते हैं तो उसमें मंगलिक दोष को कैंसिलेशन कैसे देखा जाता है, उसके क्या क्या नियम हैं। जितने नियर अबाउट नियम प्रचलित हैं मैं उन सभी का इस वीडियो में समावेश करूंगा और अपनी तरफ से बहुत प्रयास करूंगा कि अत्यधिक सीधे तरीके से बात समझ में आए उनको जिन्हें ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती। मेरा प्रयास ये होता है कि मैं इस तरह आसान तरीका ढूंढ निकालूं कि एक आम आदमी को इसका लाभ हो, ज्योतिष उसे समझ में आए, ज्योतिष उसका भय कम हो। तो पहला सवाल हमारा ये होता है कि मंगलिक कब होता है। देखिए, कोई भी जो जन्म कुंडली होती है उसमें पहला भाव लग्न होता है। जैसा कुंडली में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देखते जाएं और बातों को सुने। वहां से गिने, उसे पहला भाव गिने, नंबर 1 दें उसे, तो पूरा 12 करके सारे ग्रह लिखे हैं। तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, इन 5 भावों में अगर मंगल ग्रह लिखा होगा तो आप मंगलिक होंगे। ये हुई पहली हिस्सा। अब मंगलिक, चुनरी मंगलिक, मौली मंगलिक, आंशिक मंगलिक, कई सारे नाम हैं, पर उनका वस्तु स्थिति है कि नाम कुछ भी हो, अर्थ एक जैसा ही है, मंगलिक। तो कुल 5 भाव ऐसे हैं जिसमें मंगल होने से मंगलिक होता है। सिंपल सी बात। इसे एक साथ एक ही कुंडली में मैंने ये 5 लिख दी है। अब क्या तरीका समझना है, ये आम आदमी कैसे उसको समझे कि कहां 5 घरों को ढूंढे, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एरो सिस्टम डेवलप किया। अगर आप कुंडली में इस तरीके से एरो लगाएं जैसे मैं दिखा रहा हूं, तो ये इन 5 मंगल वाले हाउसेस को में से होकर जाएगा। तो इस एरो में अगर मंगल है तो आप मंगलिक हैं, पहली बात। अब यहां तक मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको आ गया होगा। ये पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। अब बात आता है कि सिंगल मंगलिक, डबल मंगलिक, ट्रिपल मंगलिक या 4 गुना मंगलिक क्या होता है। अलग अलग मत हैं, पर मैं आपको अपना मत बताने का प्रयास करता हूं। अगर इन 5 भावों में जिनकी चर्चा हो रही है, जो इस एरो में से होके जा रहे हैं, सिर्फ मंगल ग्रह लिखा होगा तो आप एक बार मंगलिक हुए। इन 5 घरों में तो हो नहीं सकता, किसी एक भाव में हो सकता है, तो आप सिंगल मंगलिक हुए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर केवल एक ही भाव में मंगल है और वो 12वें भाव में, तो ये एक मंगलिक कुंडली हो गई एक बार। लेकिन अब अगर इस कुंडली पे ध्यान दें, यहां पर मंगल भी है और इन्हीं भावों में, यानी 12वें भाव में मंगल और 7वें भाव में शनि है, यानी इन 5 भावों में 2 पापी ग्रह आ गए। तो इसका अर्थ क्या निकला, ये डबल मंगलिक हो गया, मंगल का प्रभाव बढ़ गया। ठीक इसी तरह अगली कुंडली पे आप ध्यान से देखिए, इसी एरो के अंदर मंगल लगन में बैठा है, सूर्य 12वें घर में बैठा है और राहु 4थे घर में बैठा है। अब ये 3 पापी ग्रह एक साथ इन भावों में आ गए, तो अब ये 3 गुना मंगलिक गिना जाएगा। 4 गुना मंगलिक की कुंडली पे ध्यान दो, 12वें घर में शनि, लगन में सूर्य और 4थे घर में मंगल और राहु एक साथ हैं, तो अब ये 4 गुना मंगलिक है। अर्थ क्या है इसका, अगर सिर्फ ये पापी ग्रह ही इन भावों में है तो मंगलिक नहीं, लेकिन मंगल भी हो और ये ग्रह भी हो तो मंगल का कुप्रभाव, मंगल की मारक प्रभाव, मंगल की मारक क्षमता बढ़ जाती है और उसके उतने ही बुरे परिणाम मिलते हैं। बहुत सारे राजनेताओं के या बड़े अभिनेताओं की कुंडलियों में चीजें दिखाई जा सकती हैं, पर मैं बड़े बड़े नामों को लेने और उस पछड़े में बचता हूं, झंझट में पड़ना नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो। तो मैंने इसीलिए सब कुंडलियां आपको दिखाई, 4 एग्जाम्पल दिए कैसे मंगलिक देखना है, मंगलिक कैसे होता है और 4 गुना मंगलिक का मीनिंग क्या है, इसका ध्यान आकलन करना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि कब मंगलिक दोष लगने के बाद भी कैंसल हो जाता है या प्रभावहीन मान लिया जाता है। पहला, कि मंगल के साथ अगर
चंद्र ग्रह भी बैठा हो तो, यानी चंद्र मंगल की युति होगी तो फिर मंगल दोष काउंट नहीं होता। एक बात हो गई। मंगल अगर, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि मंगल अगर केंद्र में हो, यानी जो 4 घर केंद्र के हैं, जहां पे मैं दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, मैंने एरो भी खींचा है, मंगल भी दिखाया और चंद्र को भी प्लेस करके दिखा रहा हूं कि इन 4 घरों में यानी केंद्र में अगर मंगल ग्रह होगा तो मंगलिक दोष काउंट नहीं होगा, अब मंगलिक नहीं रहे। तीसरा, जहां भी मंगल है उसके साथ ही गुरु भी बैठा हो, यानी गुरु बलवान हो और गुरु उसके साथ ही बैठा होगा तो भी मंगल दोष नहीं होगा। यह तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका यह है कि अगर मंगल या तो अपनी स्वराशि, अपने घर की राशि, अपनी राशि जैसे मेष और वृश्चिक में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो वो फिर प्रभावी नहीं हो जाता है, क्योंकि वो राजयोग का निर्माण कर सकता है। तो केंद्र में अगर मंगल है और इन स्थितियों में है तो आमतौर पर उसे फिर अधिक मंगलिक काउंट नहीं करते। तो इन 5 भावों में मैंने आपको 4 अलग अलग कंडीशंस यहां पर बयान कर दी कि मंगल बलवान होगा तो वो राजयोग का निर्माण करेगा केंद्र में, इसलिए इन 3 भावों में होने पर असर नहीं करेगा। 5 की बात हो रही है, 5 भावों की। तो मैंने आपको मंगलिक कैसे होता है, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना मंगलिक तक की बात भी बताई। इसके बाद ये भी मैंने आपको 4 कंडीशंस सुझाई कि कब मंगलिक दोष प्रभावी हो जाता है। शुभ ग्रह अगर कुंडली में बलवान हो और वो उसी ग्रह के साथ बैठे, खासतौर पर बृहस्पति और चंद्र, तो मंगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, बड़े आसान सी बात। अब इसी वीडियो का तीसरा पॉइंट शुरू होता है, वो ये कि मंगलिक मिलान कैसे किया जाना चाहिए। पहले सिंपल बात करते हैं, फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात करेंगे। जिन 5 भावों में वर की कुंडली में मंगल लिखा है, उन्हीं 5 भावों में सेम कुंडली मैंने जानबूझकर दिखाई, किसी को भी वर की समझ लो, किसी को भी कन्या की समझ लो। अगर ऐसे मंगल होगा, यानी कल्पना करो 1 नंबर पे लड़की का मंगल है, लड़के का 4 पर है, तो हम कहते हैं इन 5 में से कहीं भी होगा लड़का लड़की का, तो मंगलिक दोष का निर्वाह हो गया। लड़की का इन 5 में से कहीं भी हो, लड़के का इन 5 भाव में से कहीं पर भी मंगल लिखा हो, जो आप एरो में देख पा रहे हैं, मैंने बाकायदा उसको एरो खींच के और मंगल शो किया है, तो मंगलिक दोष का कैंसिलेशन कुंडली मिलान पर हो जाता है। दूसरा पोर्शन कि किसी एक की कुंडली में तो मंगल इन 5 भावों में ही है, लेकिन दूसरे की कुंडली में, दूसरा जो कैंडिडेट है, इसमें लड़का हो या लड़की, उसकी कुंडली में राहु, शनि, केतु या सूर्य इन 5 भावों में से कहीं हो एक, या एग्जैक्ट उसी भाव में लड़के का मंगल मान लो 4थे भाव में है और लड़की के 4थे भाव में राहु है, तो भी हम मंगलिक दोष का कैंसिलेशन काउंट करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस भाव में लड़के का या लड़की का मंगल है, लड़का लड़की से मतलब नहीं, कैंडिडेट 1, दूसरे कैंडिडेट का भी उसी भाव में अगर मंगल हो, ये 4 ग्रह राहु, केतु, शनि और सूर्य में से कोई सा भी होगा तो मंगलिक दोष का कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में हमने तीनों पोर्शन, मंगलिक कब होता है, मंगलिक कब कैंसल होता है, मंगलिक मिलान या मंगलिक जब कुंडली मिलाते हैं तो उसे कैसे देखा जाता है, इसे बताने की पूरी कोशिश की। और आपने फोटोज को भी ध्यान से देखा होगा, समझने में दिक्कत जरा सी भी लगती है तो इसे दोबारा से रिपीट करके देखना है। ठीक है, अगली वीडियो में यह बताऊंगा कि क्या जन्म कुंडली में सिर्फ गुण मिलाना ही काफी होता है या और क्या क्या देखा जाना चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।